दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। आज जो मैं खबर लेके आया हूं वो खबर सच में लोगों की नींदें हराम कर देगी। शिक्षा विभाग में अब तक के की जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, दर्शकों वो बता दूं मैं आपको कि कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है। अगर यही कार्रवाई पहले वैशाली जामदार ने निष्पक्षता बताकर चलाई होती तो शायद आज वैशाली जामदार सलाखों के पीछे नहीं होती। लेकिन यह जो कार्रवाई अब जो चल रही है, इस कार्रवाई में एक नया मोड़ आ गया हुआ है। और वो नया मोड़ मैं आपको बता दूं दर्शकों कि सबसे पहले 36 ऐसी संस्थाओं को ढूंढ निकाला गया है पूर्वी विदर्भ के, जिसमें गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और नागपुर, इन संस्थाओं की शालार्थ आइडिया जो होती है उनको खंगाल कर उनका जो पैसा दिया गया है सरकार का, उनको जो वहाँ के जो अध्यापक है उनकी जो नियुक्तियाँ, फर्जी नियुक्तियाँ की गई है वो निकाली गई है। आपको बता दूं, पहले मैं गोंदिया का बता देता हूँ। गोंदिया शहर, उसके बाद आमगांव तहसील, सड़क अर्जुनी तहसील और मोरगांव अर्जुनी तहसील की स्कूलों की जांच है। 36 संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है। लगभग अभी तक के जो सबसे बड़ी जो जांच हुई है उसमें SIT की टीम ने बहुत बड़ा एक कामयाबी हासिल की हुई है। उसके बाद गढ़चिरौली जिले के गढ़चिरौली शहर, साथ ही साथ आरमोरी और वड़सा, देसाईगंज कहा जाता है, यहाँ की स्कूलों को डिटेक्ट किया गया है। भंडारा के भंडारा शहर, पौनी, लाखनी और साथ ही साथ लाखांदूर, इन तहसीलों की स्कूलों को खंगाला गया है। चंद्रपुर के मूल और चंद्रपुर शहर और चंद्रपुर के नजदीक ब्रह्मपुरी, इन स्कूलों की शालार्थ आइडिया खंगाली गई है। नागपुर शहर, नागपुर का सावनेर, उसके बाद नागपुर का मौदा और अन्य जगहों की शालार्थ आइडिया खंगाली गई है। 36 संस्थाएं रेडार पर है। अब इनकी होगी जांच। संस्था के सचिव, मुख्याध्यापक और जो अध्यापकों की नियुक्तियां हुई है वो कैसी नियुक्तियां हुई है, इसके सारे कागजों को खंगालकर अब इन्हें बयान के लिए बुलाया जाने वाला है। और यहां उनकी सबसे बड़ी सरदर्द कहे या उन्हें दिक्कतें बोले वो बढ़ने वाली है, क्योंकि SIT जो है वो सीधे तौर पर गिरफ्तार करके ले जाती है। ना ही कोई समझ दिया जाता है, ना ही कुछ कहा जाता है। बस कागज पहले जमा कर लिए है SIT ने और उसके बाद उन्हें बुलाया जाएगा। दर्शकों आपको बता दूं कि SIT की जो जांच है वो और तेज तब हुई जब 11वीं और 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। 10वीं और 12वीं की जो छात्रों का जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि कई जो रिजल्ट का जो अंक है वो नीचे आने का वजह जब खंगाली गई तो सबसे पहले देखा गया कि संस्था संचालक और संस्था मुख्याध्यापक और ये अध्यापक उसके जिम्मेदार है। और इसी के चलते जब और जांच सामने बढ़ी तो उसमें पाया गया कि SIT की जो टीम ने क्या पाया वो मैं बता देता हूं आपको। 36 शिक्षण संस्थाएं जो है वो पुलिस की रेडार पर आ गई थी, क्योंकि अध्यापकों की अनदेखी की वजह से इनका जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो कम आया और उसी के चलते बहुत सारे खुलासे हुए। भंडारा का जो शिक्षण उपसंचालक चरण चेटुले, इसको जब SIT ने अपने कब्जे में लिया तो उसके बाद वहां पता चला कि मुख्याध्यापक और शिक्षा संचालक, इनका सबका उस पूरे अपराध में जो ID बनाने का जो अपराध किया हुआ था उसमें सारे लोग मिले हुए थे। 3 उपसंचालक और 18 जनों को अब तक गिरफ्तारी की गई थी। जो भंडारा का मामला था उस मामले में 18 लोग अब तक गिरफ्तार हुए थे। पहले तो दर्शकों आपको बता दूं कि 580
शालार्थ आइडिया जांची गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है ये बढ़ गया है, 618 पर पहुंच गया है, 681 पर पहुंच गया है। अब 681 जो स्कूलों की शालार्थ आइडिया जो जांची गई है उसका मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण बता देता हूं। शालार्थ आइडिया जो है वो नियम बाह्य की गई है। शिक्षक उपसंचालक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी एवं छाननी की जो समिति होती है, ऐसा उसमें कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है। 661 शालार्थ आइडिया जो जांच में सामने आई हुई है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी और रैकेट भी शामिल है, ऐसी चैन भी पता चल गई है। अब पुलिस विभाग नया जो शैक्षणिक का जो सत्र शुरू होने वाला है उस सत्र पर जांच करने वाली है। इसमें अभी जांच में क्या होने वाला है, एसआईटी की जो टीम है वो बहुत सारे एंगलों से, बहुत सारे दिशाओं से जांच कर रही है, जिसमें शालार्थ आईडी का जो अध्यापक है उसका क्या क्या समावेश है, उसके बाद उसका जो कोई सचिव है, मुख्याध्यापक है, इन लोगों की जांच की जा रही है और उसमें बहुत सारे जो खुलासे हैं अब वो होने वाले हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि शिक्षा घोटाले की परतें अब खुलती जा रही है। मैं आपको इस पूरे मामले में हमेशा सच खबर आपको बताने का प्रयास किया हूं। अब हमारे पास जो ऑथेंटिक जानकारी आई हुई है, जिसमें गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर और भंडारा, ये पूर्व विदर्भ के 5 जिलों की जांच बहुत गति से तेज कर दी गई है, क्योंकि 2018 में सदा माने ने जो लेटर जारी किए हुए थे वो लेटरों की मंत्रालय से लिखित तौर पर अवर सचिव ने उनके बारे में कहा है कि ऐसे लेटर किसी भी तरीके के कोई भी जारी नहीं हुए हैं, वो चाहे फिर गढ़चिरौली जिले के हो, गोंदिया जिले के हो या भंडारा, चंद्रपुर या नागपुर के हो, सदा माने के सारे लेटर जो है वो फर्जी लेटर है। और वो जो नियुक्तियां जो ये मैं अभी आपको 681 जितनी भी आपको जो नियुक्तियां बताई है जिनको रेडार पर लिया गया है, वो सदा माने के ही लेटरों को आधार बनाकर उनकी जांच शुरू की गई है। और बहुत जल्द गोंदिया के शिक्षा संचालक हो या अध्यापक हो या गढ़चिरौली के हो, ये सारे अब आपको सलाखों के पीछे देखने को मिलने वाले हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर।